नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ राधा प्रिया। भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में 6 मार्च एक ऐसी तारीख बन गई है जिसने प्रतिनिधित्व और समानता की दिशा में एक नया अध्याय जोड़ दिया। इस दिन संसद ने सिर्फ एक सदस्य नहीं बल्कि विविधता और स्वीकार्यता का प्रतीक अपनाया। वरिष्ठ वकील डॉक्टर मेनका गुरुस्वामी के रूप में देश को पहली बार एक ओपनली LGBTQIA+ पहचान वाली सांसद मिली और यही इस पल को ऐतिहासिक बनाता है। तृणमूल कांग्रेस द्वारा राज्यसभा के लिए नामित की गई मेनका गुरुस्वामी निर्विरोध चुनी गई और 6 मार्च को सांसद के रूप में शपथ लेकर उन्होंने लोकतंत्र को एक नई आवाज दी। ये सिर्फ एक राजनीतिक नियुक्ति नहीं थी, बल्कि समाज में बदलती सोच का मजबूत संकेत था। डॉक्टर मेनका गुरुस्वामी का सफर बेहद शानदार और प्रेरणादायक रहा है। 27 नवंबर 1974 को जन्मी मेनका ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड लॉ स्कूल और नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से कानूनी पढ़ाई की। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1997 में बार काउंसिल से की और आगे चलकर देश की शीर्ष अदालत सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट बनी। लेकिन मेनका गुरुस्वामी का नाम सबसे ज्यादा जिस लड़ाई से जुड़ा है वो है धारा 377 के खिलाफ ऐतिहासिक जंग। उनकी पार्टनर अरुंधति काटजू के साथ मिलकर उन्होंने उस कानून को चुनौती दी जो समलैंगिक संबंधों को अपराध मानता था। 2013 में जब सुप्रीम कोर्ट ने इस धारा को फिर से लागू कर दिया, तब भी उन्होंने हार नहीं मानी। आखिर में साल 2018 में तत्कालीन चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली संवैधानिक पीठ ने धारा 377 को असंवैधानिक करार देते हुए इतिहास रच दिया। इस ऐतिहासिक जीत ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। साल 2019 में टाइम मैगजीन ने मेनका और अरुंधति को दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया, जो उनकी कानूनी लड़ाई और सामाजिक प्रभाव का वैश्विक सम्मान था। मेनका गुरुस्वामी का करियर सिर्फ LGBTQIA अधिकारी तक सीमित नहीं था। उन्होंने सलवा जुडूम जैसे विवादित मामले में अहम भूमिका निभाई और इसे रद्द कराने में योगदान दिया। इसके अलावा मणिपुर से जुड़े मामलों में उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने एमिक्स क्यूरी नियुक्त किया, जो उनकी कानूनी विशेषज्ञता का प्रमाण है। उन्होंने नौकरशाही से जुड़े एक अहम फैसले में भी जीत हासिल की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि अधिकारी सिर्फ लिखित आदेशों के लिए बाध्य होंगे। राइट टू एजुकेशन जैसे महत्वपूर्ण कानून से जुड़े मामलों में भी उन्होंने प्रभावी पैरवी की। विवादों से भी उनका रिश्ता रहा है। अगस्ता वेस्टलैंड केस में उन्होंने पूर्व एयर चीफ SP त्यागी की पैरवी की और उन्हें जमानत दिलवाई। वहीं साल 2023 में उन्होंने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के पक्ष में भी अदालत में दलीलें रखी। हाल के वर्षों में भी मेनका कई हाई प्रोफाइल मामलों का हिस्सा रही हैं, जिसमें कोलकाता के चर्चित मेडिकल केस और आईपैक से जुड़े ED रेड मामले में तृणमूल कांग्रेस का पक्ष रखना शामिल है। आज संसद में उनकी मौजूदगी सिर्फ एक व्यक्ति की जीत नहीं, बल्कि उन लाखों आवाजों की जीत है जो लंबे समय से पहचान और सम्मान अधिकारों के लिए संघर्ष कर रही हैं। मेनका गुरुस्वामी अब सिर्फ एक वकील या सांसद नहीं, बल्कि बदलते भारत की पहचान बन चुकी है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।